तो नमस्कार। आज योग दिवस के अवसर पर आप सभी को ध्यान में ले जाने के लिए 5 महत्वपूर्ण प्राणायाम का एक सेट है, उसको मैं बताऊंगा। कहा गया है योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, योग से चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है। अर्थात मन का जो इधर उधर घूमने की जो प्रवृत्ति है वह बंद होकर के मन एक बिंदु पर एकाग्र होने लगता है। आइए शुरू करते हैं। 5 जो प्राणायामों का सेट है, इससे सहजता से ध्यान में प्रवेश मिलता है। कैसे करते हैं उनको देखिए और देख करके समझिए। यदि कहीं किसी बिंदु पर आपको समझ में नहीं आता है तो कृपया आप मैसेज में पूछ सकते हैं। तो इसमें से पहला सेट है, वो कैसे करना है देखिए। एक बात का आप ध्यान रखें कि जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम है वो इसको सहजता से करेंगे। आइए शुरू करते हैं। योग में हम लोग पहली क्रिया दाहिने पैर से शुरू करते हैं। बाएं पैर को एड़ी को अपने मूल स्थान में ऐसे रख करके दाहिने पैर के को सीधा रखते हुए दाहिने पैर के घुटने पर दायां हाथ, फिर बायां हाथ, और उसके बाद आगे की तरफ तेजी से झुकते हुए श्वास छोड़ते हैं। फिर सांस रोकते हुए आगे झुकते हुए यथाशक्ति रुकेंगे। या एक पैर से हम 10 बार, 20 बार, 25 बार, 30 बार सहजता से जितना संभव हो सके करेंगे। अब दूसरे पैर से वही क्रिया, बायां हाथ बाएं पैर के घुटने पर, दाहिना हाथ इस पर आगे झुकेंगे, श्वास छोड़ेंगे। जब पीछे आएंगे तो अपने आप सांस आ जाएगी। 10 से 15 बार करेंगे। उसके बाद आगे झुक करके श्वास छोड़ते हुए रेचक की अवस्था में जितने देर रुक सकेंगे उतने देर करेंगे। तीसरे चरण में दोनों पैरों को पश्चिमोत्तानासन की अवस्था में रखते हुए दोनों घुटनों से दोनों हाथों को पकड़ते हुए और फिर वही अभ्यास दोहराएंगे। जैसे ही आप रेचक को मुक्त करते हैं, यानी कि सांस छोड़ करके आगे झुकते हैं और झुके रहते हैं, तो आप देखेंगे कि प्राणों का बहुत तेजी से ऊर्ध्वगमन शुरू हो जाता है। अब आइए इसी के क्रम में दूसरा, आप चाहें तो पद्मासन लगा सकते हैं, चाहें तो और पद्मासन लगा सकते हैं। तो पद्मासन लगा करके बैठ जाएं। और उसके बाद से मूल बंध लगाते हुए, मूल बंध का लगाने का मतलब है गुदा द्वार का संकोचन करते हुए पूरी सांस बाहर छोड़ते हुए उड्डयन बंध लगेगा। ठुड्डी को कंठकूप में लगाएंगे तो जालंधर बंध लग जाएगा। तो इस प्रकार से तीनों बंध लगाते हुए मूल बंध, उड्डयन बंध। उड्डयन बंध देखिए कैसे लगता है। इतना सांस को बाहर छोड़ दीजिए, आपकी जो नाभि है पीठ से चिपक जाए। जब सांस बाहर छोड़ेंगे अपने आप पेट पीठ से चिपकने लगेगा। जितना हो सके उतना ही करेंगे। ये उड्डयन बंद हो गया। मूल बंद लगाया, उड्डयन बंद लगाया, उसके बाद से यहाँ पे जालंधर बंद लगा दिया।
ये तीनों बंध लगाकर इसको कहते हैं महाबंध। जैन धर्म में इसकी बड़ी प्रशंसा की गई है। इससे भी प्राणों का ऊर्ध्वगमन ऊपर की तरफ होता है। इस अभ्यास को 1 से 3 बार जितना संभव हो सकेगा करेंगे। इसी अभ्यास को, इसके 2 चरण हैं। पहले चरण में श्वास बाहर करके तीनों बंध लगाते हैं, दूसरे चरण में श्वास को पूरा अंदर भर करके तीनों बंध लगाते हैं। तो आइए देखते हैं, इस अभ्यास को करते हैं। आप देख रहे हैं कि शरीर में आप जब इसको लगाएंगे तो आपके शरीर में कंपन उत्पन्न होने लगेगा, जो कि एक बहुत ही शुभ लक्षण है। आइए अब तीसरे प्राणायाम की तरफ हम लोग चलते हैं। तीसरा प्राणायाम है प्राणायाम से भस्त्रिका की तरह का प्राणायाम है, लेकिन इस भस्त्रिका में आपको अपने गुदा द्वार का ताड़न करना है। कैसे करना है? सांस को भरते हुए आपको ऐसे उठना है और सांस छोड़ते हुए गुदा द्वार के ऊपर जिस आसन पर बैठे हुए हैं वहां पर उसको ताड़ित करना है। 15 से 20 बार करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे, इतना कर लेने के बाद 5 बार भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। पांच बार भ्रामरी प्राणायाम करने के बाद जो प्राणायाम का आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम है उसको कई नामों से कहा जाता है। ज्योति मुद्रा भी कहते हैं उसको। अंदर का प्रकाश देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका एक और नाम है सर्वद्वारबद्ध प्राणायाम। शरीर में 9 द्वार होते हैं। उन सभी द्वारों को बंद करके चेतना को 10वें द्वार में प्रवेश कराने की प्रक्रिया का नाम है सर्वद्वारबद्ध प्राणायाम। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले मूल बंद लगाएंगे, फिर सांसों को जितना संभव हो भर लेंगे और दोनों अंगूठों से दोनों कानों को, तर्जनी उंगली से नेत्रों को, मध्यमा उंगली से नाक के छिद्रों को और बाकी के 2 उंगलियों से दोनों मुंहों को बंद करके यथासंभव अपनी चेतना को आज्ञा चक्र पर महसूस करेंगे। तो आइए करते हैं। इसके बाद से हम ध्यान में चले जाएंगे। ध्यान में एकदम शांत चित्त होकर के मन में जो भी विचार आ रहे हैं, जो भी भाव चल रहे हैं, उनको साक्षी होकर के देखते रहना है। तो आइए शुरू करते हैं सर्वद्वारबद्ध प्राणायाम। दोनों अंगूठों से कानों को बंद करके, आंखों को बंद करके श्वास भरेंगे। इस प्राणायाम को 3 से 5 बार करेंगे।
इसके बाद से आप अपने हाथों को ऐसे रख करके या ऐसे रख करके या ऐसे रख करके या ऐसे किसी तरीके से आप रख करके ध्यान में आप बैठ सकते हैं। जब आप ध्यान में बैठेंगे शरीर को एकदम ढीला छोड़ देना है और कुछ भी नहीं करना है। कोई ना कहीं श्वास पर ध्यान देना है, ना किसी केंद्र पर ध्यान देना है, बस बैठे रहना है। यदि आप चाहें तो शवासन में जा सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। और जब ध्यान समाप्त हो जाए, अपने हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए अपने नेत्रों और चेहरे के आसपास इस प्रकार से रखते हुए आप नेत्र खोल सकते हैं। तो आज इस योग दिवस पर हमने 5 बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायामों को सीखा है। यदि इन प्राणायामों को नियमित रूप से हम करते रहेंगे तो निरोग तो हम होंगे ही, साथ ही जो मानव जीवन का मूल लक्ष्य है ईश्वर प्राणिधान अर्थात ईश्वर में मन का लगना, यह भी संभव होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस योग दिवस की एक बार फिर सबको हार्दिक बधाई देते हुए नमस्कार।